गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। कल वाले पर्चे तो खो गए, कल वाले पर्चे तो खो गए और याद मुझे है नहीं कि किसने क्या लिखा था। और जगत खो जाने की चीज ही है, याद करना भी नहीं है, उसको खो ही देना। अपने आप को जो जगत का अपना आप है इसे भी खो देना। नए पर्चे 2 आए हैं और 2 एक आदमियों ने मौखिक रूप से ही कहा है कुछ कहने के लिए। एक पर्चे में लिखा है, उसका उत्तर मैं उनसे पूछूं कि आप जिस अचिंत्य ब्रह्म का ध्यान करना चाहते हैं, मन नाश हो जाएगा तो वो ब्रह्म कहाँ रहेगा? श्याम सुंदर की बात पूछते, मैं ब्रह्म की बात पूछते। तो जो मन की चीज है वो तो मन के साथ नाश हो ही जाएगी। चाहे उसका नाम हम ब्रह्म रखें चाहे श्याम सुंदर रखें, हमारे मन की कल्पना की जो वस्तु है वो तो जहाँ कल्पना का आधार नहीं रहा वहां नहीं रहेगी। इसका तो कोई एक प्रश्न बनता ही नहीं। और जो तत्व वस्तु है वो चाहे मन रहे, मन का नाश हो जाए, प्रकृति का जहाँ प्राकट्य होता है उसके पूर्व भी वो जो सत्य वस्तु है वो तो रहती ही है और वो रहेगी ही। तो हमारे श्याम सुंदर यदि सत्य वस्तु हैं तो मन चाहे न रहे वो तो हैं ही और रहेंगे ही, रहते ही हैं। इसलिए ये प्रश्न तो ठीक बनता नहीं। मन अनित्य है, भगवान अनित्य नहीं। मन असत है, भगवान असत नहीं। मन मिटने वाला है, भगवान मिटने वाले नहीं। जहाँ तक मन है वहाँ तक मन से भी हम भगवान का चिंतन करें, ये मन का सौभाग्य, ये मन की शोभा, ये मन का पुण्य। और जब मन न रहे तो बड़ा अच्छा, यही तो चाहते कि मन न रहे श्याम सुंदर रह जाए, इसमें बड़ा आपत्ति क्या है? तो ये प्रश्न तो कितने में ही समाप्त। दूसरी चीज एक है, वो एक सज्जन ने कही, उसका उत्तर संक्षेप में ये है कि भाई जो मैंने ये कहा था कि सब में भगवान को देखो, ये देखना जहां तक है वहां तक हम कल्पना करते हैं, परंतु वास्तव में जो भगवान हैं ये एक बहुत समझने का विषय है कि हम जगत में जिन वस्तुओं को देखते हैं और जिनकी हम कल्पना करते हैं वो तो हमारा मनोराज्य है।
लेकिन अगर हम जगत की इन कल्पित वस्तुओं में भगवान को देखते हैं तो भगवान तो हैं। तो ये सब में भगवान को देखो, ये कहने का ये मतलब नहीं है कि भगवान है नहीं, भगवान की कल्पना करो, ये मतलब नहीं है कहने का। कहने का मतलब यह है कि तुम जो सत्य में असत को देख रहे हो, भगवान में जो जगत को इस रूप में देख रहे हो, ये तो ठीक है नहीं। तो इस जगत में, इसके अंतराल में, इसके आत्म रूप से, इसके बाहर भीतर बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेवच सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। वो बहुत दूर बहुत नजदीक भगवान, वे तुम्हारे बाहर भी भीतर भी, जहाँ तुम हो वहाँ भी, तुम्हारे रूप में भी, तुम्हारे आकार में भी केवल और केवल वही हैं। इसलिए जगत में भगवान को देखना, ये असत में सत्य को देखना है। तो ये कल्पना नहीं। ये मेरे कल के कहने से कोई ये न समझे कि मैं ये कहता हूँ कि कल्पना से भगवान का हम चिंतन करें। भगवान यहाँ पर हैं तो नहीं, पर हम चिंतन करते हैं हमारे लाभ के लिए। हम चाहे चिंतन करें न करें, हम चाहे अपने लाभ से वंचित रहें या लाभ प्राप्त करें, भगवान तो है ही। हमारे न चिंतन करने पर भी हैं, हमारे न मानने पर भी हैं, हमारे न देख पाने पर भी हैं। जैसे अंधा आदमी किन्हीं वस्तुओं को नहीं देख पाता, बाहर की चीजों को, तो उसके न देख पाने का अर्थ ये नहीं कि वस्तुओं का अभाव हो गया है। वस्तु तो है ही, उसकी दृष्टि शक्ति का अभाव है, वो उन वस्तुओं को देख पाता नहीं। ये कमी उस देख न पाने वाले की है, वस्तु का अभाव नहीं। इसी प्रकार भगवान से भरा हुआ सब कुछ है, उनके सिवा और कुछ है नहीं। ऐसी अवस्था में उनको न देख पाने का अर्थ यही है कि हमारा अज्ञान है, हमारा मोह है, हमारी आंखें अंधी हैं, हम ठीक ठीक वस्तु का दर्शन नहीं कर पाते। ये हमारी गलती, हमारा अपराध, हमारा पाप, हमारा दुर्भाग्य, हमारी मंदबुद्धिता, कुछ भी कह दें, हमारा दोष है। भगवान तो है ही। तो भगवान की कल्पना ये सत्य में सत्य के दर्शन का प्रयास है। सब जगह भगवान की जो हम कल्पना करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये सत्य दर्शन का प्रयास है, ये कल्पना नहीं। जहाँ हमारी आंख जरा सी खुली कि हमें ठीक ठीक दिखाई देगा कि हम जो कुछ देख रहे थे वो तो आवरण था, और वास्तव में ये आवरण भंग हो गया, दृष्टि शक्ति खुल गई, अब सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखते। तो बोले भाई, अब दूसरा प्रश्न आता है इसी के अंत में। बोले वो भगवान जिनको हम देख पाते हैं, वो भगवान विचार के आधार पर तात्विक सत्य हैं, या वो भगवान दिख भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, ऐसे भी हैं? तो भगवान के संबंध में ये कहना बनता नहीं कि ऐसे हैं ऐसे ही हैं, और ऐसे नहीं ऐसे नहीं ही हैं, ये कहना बनता नहीं। हिमाकत से भले हम कह दें, अपने ज्ञान को, अपनी अशक्ति को भगवान पर भले ही थोप दे, हम जो नहीं कर सकते वो भगवान भी नहीं कर सकते, ऐसा हम भले ही मान लें, पर ये बात है नहीं। भगवान दोनों रूपों में एक साथ नित्य निरंतर रहते हैं, एक होते हुए ही। वो नित्य निर्गुण है, नित्य सगुण है, नित्य निराकार है, नित्य साकार है, नित्य अदृश्य है, नित्य दृश्य है। तो उनका जो दृश्य है वो इदम वाला, संसार वाला दृश्य नहीं है, वो स्वयं ही दृश्य बनते हैं, स्वयं ही दृष्टा हैं, स्वयं ही दर्शन है, पर वो हैं। तो आप अगर ये देखना चाहेंगे कि भगवान श्याम सुंदर, भगवान राघवेंद्र, कोई भी सर्वत्र व्याप्त है, तो आपको वैसा ही दिखाई देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उस रूप में भी है। तो एक देशीयता सर्वदेशीयता में कैसे परिणत होती है, ये चीज हमारी बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। पर यही तो विशेषता है। तो एक देशी हमारी बुद्धि मानती जिसको, उसी रूप में सर्वदेशीय है, ये उनकी विलक्षणता है। तो यदि आप भगवान को साकार रूप में देखना चाहेंगे तो उस रूप में भी आपको देख सकते हैं। अब तीसरा उसका प्रश्न का एक अंश है कि क्या भगवान हमारी आपकी तरह सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं? क्या भगवान हमारी आपकी भांति मिल सकते हैं? क्या भगवान हमारी आपकी भांति खा पी सकते हैं? क्या भगवान का ठीक ठीक हमारे अंगों को स्पर्श प्राप्त हो सकता है? ये एक प्रश्न है।
वहाँ प्रश्न के साथ संदेह भी है कि भाई विचार से ऐसा होता होगा, भाव से ऐसा होता होगा, कल्पना जगत में ऐसा होता होगा, वास्तविक शायद न होता हो, पर ये बात है नहीं। विचार से, मन की कल्पना से होता है, इसमें तो कोई कहने सुनने की बात नहीं। ये तो मन की गति को जानने वाले सभी पहचानते हैं कि हमारा मन जिस किसी वस्तु की कल्पना करता है उस वस्तु को मन मूर्तिमान कर देता है, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन अब दूसरी चीज जो है उसमें भाई ऐसी बात है, सत्य तो है निश्चित सर्वथा, 16 आने नहीं, जितने आने में सत्य आप माने उतने आने में। लेकिन भगवान को ये कदापि गर्ज नहीं है कि वो मिल सकते हैं, इस बात का सर्टिफिकेट लेने आपसे आए। आप न माने उनका बिगड़ता नहीं, आप भावमय उनको माने, विचार कल्पना की वस्तु माने आपके लिए वैसा ही, कुछ उनका बिगड़ता नहीं। आप ऐसा माने कि ऐसी चीज होती नहीं, न माने उनका कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन जिनको विश्वास है, परीक्षा के लिए नहीं, और आकर के हमारा काम निकाल देंगे, अमुक जब जरूरत होगी तो उनको बुला के हम अपना काम करवा लेंगे, हमारे पास बैठ के हमारी बात सुन लेंगे, और हमारा काम करने की जरूरत होगी तब उनको बुला लेंगे, तो ऐसी बात भी भगवान नहीं करते। यदि ये 3 बात की इसमें आवश्यकता है, आपका विश्वास हो पहली बात, दूसरी बात उनके बिना आपसे न रहा जाता हो, इस प्रकार की उत्कंठा आपके मन में जाग गई, दूसरी बात, और तीसरी बात उनकी इच्छा पर आप अपने को छोड़ देना चाहते हो, छोड़ देने के लिए प्रस्तुत हो, ये तीसरी बात। ये 3 बात होगी तो सच्ची बात में कहता हूँ, आप न माने न सही, कोई आवश्यकता नहीं आपके मानने की, और मुझे जरा आवश्यकता नहीं आपको मनवाने की, कुछ नहीं। परंतु निश्चित है कि भगवान आपकी भांति मेरी भांति पास बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, सारी बातें भगवान कर सकते हैं, सकते नहीं ऐसा है। इसलिए ये चीज जो है ये प्रश्न करने के नहीं, उत्तर देने के नहीं, और प्रश्नोत्तर को लेकर के विवाद और शंका समाधान की भी नहीं। ये तो विश्वास के जगत की बात है। जिनका विश्वास है वो आज भी भगवान को पाते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, खाते पीते हैं, आज भी ऐसा होता है। जिनका विश्वास नहीं उनको विश्वास करवाने की आवश्यकता नहीं। न भगवान का जिनसे कभी मिलन होता होगा उनको जरूरत अपने भगवान से, आपसे आप मान लें इस बात को, तो क्या जरूरत है आप न माने। आपके मानने से कुछ विशेष मिल जाएंगे और न मानने से उनका मिलना बंद हो जाएगा तो है नहीं। उस प्रेमी भक्त को तो मतलब है अपने भगवान से, आपसे कोई मतलब नहीं। वो इसीलिए ये चीज प्रचार की नहीं है। प्रचार की चीज सदाचार है, प्रचार की चीज ज्ञान वैराग्य है। ये जो चीज है वो प्रचार की बिल्कुल नहीं है, ये तो अपने जीवन की चीज है। जिसके जीवन में इस चीज की लालसा जागृत हो, जो विश्वासी हो, जिसके मन में संदेह का अंकुर न पैदा होता हो, जिसको चाह लगी हो, उत्कट इच्छा हो, जिससे रहा न जाता हो इसके बिना, और जो अपने आप को प्रभु के चरणों में बिना शर्त के समर्पण कर चुका हो, उसके लिए ये चीज प्रत्यक्ष थी, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रहेगी। फिर चौथी शंका आती, भाई प्रत्यक्ष तो है, प्रत्यक्ष रहेगी, पर ये तो माइक जगत में रहेगा ना, आंख से देखेगा वो चीज को, तो जब तक जगत है तब तक रहेगा, उसके बाद नहीं। इसका उत्तर सीधा ये कि आप जैसा माने आपके लिए ऐसा ही, कोई आपत्ति नहीं। वो रहेगा या नहीं रहेगा इस बात की परवाह न वो देखने वाला करता है और न वो दिख पड़ने वाला करता है। वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तत्व हैं क्या तत्व हैं, वो सत्य हैं क्या सत्य हैं, इस बात से न देखने वाले को मतलब है न दिख पड़ने वाले को। जो कुछ वो है सो वो है, जो कुछ वो है सो वो है, वो उसका है और वो उसका है, इतने मतलब।
वो चाहे मानव हो, दानव हो, पिशाच हो, पशु हो, राक्षस हो, आप कुछ भी माने उसको, उसे कोई परवाह नहीं इस बात की कि आप उसे भगवान माने न माने। भगवान आप उस देखने वाले को मोह में ग्रस्त असुर माने कुछ भी माने, कोई इसमें परवाह की नहीं। वो जो कुछ है अपने में अपने आप के लिए है, आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं। और जो भगवान उसको दिखते हैं वो उसके अपने हैं, तो आपके लिए नहीं। बल्कि वहां तो इतना गहरा नाटक व्यापक बात कही भगवान ने, व्यापक, बड़ी व्यापक। और तो वो व्यापक में एक ऐसा संकेत आ गया, वो संकेत अलग कर देता है भगवान की समता से इस भक्त से। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चापि। ये मयि तेषु चापि क्या चीज है? वो जब सम है, सारे भूतों में सम है, तब ये अलगाव क्यों? वही मेरे में, मैं उनमें, दूसरे क्यों नहीं उसमें? वो दूसरे में क्यों नहीं? वो पर है, सब में है, सब में व्यापक रूप से है, सब में तात्विक रूप से है, सब में सत्ता रूप से है, सब में आनंद रूप से है, पर उसमें उसके अपने प्रियतम रूप से है। ये मई पे वे मेरे भक्त जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं, वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें हूँ। ये भगवान के गीता के अपने वाक्य हैं। इनको आप निर्गुण में लगावें, सगुण में लगावें, कहीं लगावें, भगवान के ये शब्द साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदयंतो हम मदन्नते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। ये भगवान विष्णु के अपने शब्द हैं भागवत में। आप कल्पना माने तो कुछ से बिगड़ता नहीं। वो साफ कहते हैं कि मैं उनको जानता हूँ, वो मुझको जानते हैं। अपनी जानकारी को भी भगवान सीमाबद्ध कर लेते हैं उस भक्त के लिए। मैं उनको जानता हूँ केवल, और वो केवल मुझको जानते हैं। वो अपने अनंत ज्ञान को सीमित ज्ञान कर लेते हैं उन भक्तों के लिए। मैं उनका और वो मेरे, तो दूसरे नहीं तुम्हारे, तुम दूसरों के नहीं हैं, पर वहाँ कुछ विशेषता है। इसलिए ऐसे जो भगवान हैं वो अपने भक्त के, और ऐसे जो भक्त उनके अपने भगवान। तो ये उनके घर विधि की बात है, दूसरे का इसमें बोलने का अधिकार नहीं। अरे पति पत्नी अपने घर में रहते हैं, दूसरे क्यों उसमें रंगा लगावे? तुम कैसे, हम जैसे वो जैसा। हम अपने घर में हैं, तुम्हारा इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। सीधी बात। वो जो मैं लाया नहीं, एक किताब काला चांद गीता, एक किताब है। शिशिर कुमार घोष जो ये अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक रहे, जिनको तिलक महाराज ने लिखित रूप से अपना गुरु माना, लिखित रूप से गुरु माना है। और जो भारतीय राजनीति संसार के एक बहुत बड़े सम्मान्य नेता मोतीलाल घोष उनके छोटे भाई थे। ये आजकल जो तुषार कांति है ये बंगाल गवर्नमेंट में, ये उनका पौत्र है। हाँ, तो ये बहुत बड़े विद्वान, इन्होंने एक बंगला में काव्य लिखा है। उस काव्य का नाम है काला चांद गीता। काला चांद माने कृष्णचंद्र। उसमें महाराज 5 सखियों का वर्णन है। वर्णन तो सारा का सारा मधुमय है, वो अत्यंत मधुर वर्णन है। जो बंगला जानते हैं उनको उसका रस आ सकता है। वो किताब मेरे पास है, यहाँ मैं लाया नहीं। तो उसमें एक जगह वर्णन को संक्षेप में कहता हूँ। 5 सखियां, 5 विभिन्न नाम है। तो 5 सखियां एक दिन वन में बैठी हुई अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का अन्वेषण कर रही थी। कहीं खो गए, इधर उधर ढूंढ आई, मिलते नहीं वो। तो उनके लिए वही प्राणाराम है, वही भगवान है, वही परमेश्वर है, वही अपने हैं, वही मालिक हैं। पर वो मालिक का उन्हें ज्ञान नहीं, वो तो उनके अपने हैं। उधर से एक महात्मा निकले। महात्मा बड़े विरक्त, मुंडन किए हुए, केश कलाप उनके नहीं, एक टोपी पहने हुए, जीर्ण शीर्ण, बड़े तेजस्वी। उधर से महात्मा निकले। तो इन लोगों ने सोचा अपने मन में कि महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, इनको पता होगा तो ये बता देंगे, चलो पूछ लें। महात्मा के पास जाने का और उद्देश्य नहीं, सब कर मांगेंगे एक फल रामचंद्र रति हो, दूसरी आकांक्षा नहीं। महात्मा के पास इसीलिए जाना। तो वो गई, जा करके 5 ने प्रणाम किया और बोली, महाराज आप संत हैं, आपको सब पता है, आप सर्वज्ञ हैं, हमारे श्याम सुंदर, हमारे भगवान,
कहीं छिप गए हैं, आपने देखा हो तो आप बताइए। उन्होंने कहा तुम्हारे भगवान? हाँ बोले हमारे भगवान। तो साधु बोले कि तुम तो मालूम होता पगली हो गई। महाराज कैसे? अरे बोले भगवान यूं मिलते हैं क्या? तुम लोगों ने वेणी बांध रखी है, फूल खोस रखे हैं, ये बढ़िया बढ़िया तुम लोगों ने अपने बाल बना रखे हैं, गहने पहन रखे हैं, माला गूंथ रही हो, श्रृंगार किए हुए हो, ऐसे भगवान मिलते हैं? विरक्त बनो, हमारी तरह से मूड मुड़वाओ, सारे बाल छटवा दो और ये साड़ी वाड़ी उतार करके और कफनी पहन लो और जंगल में रहो, तपस्या करो, शरीर को सुखा दो, तब भगवान मिलेंगे। तो बात तो उन्होंने ठीक कही, बेजा बात तो है नहीं। तो वो सब के सब सुन करके सहम गई, डर गई। तो आपस में देखने लगी एक दूसरे की ओर कि किस भगवान की बात कर रहे हैं। उनको अपने भगवान का ऐसा अनुभव है नहीं, तो देखने लगी कि ये किस भगवान की बात कह रहे हैं। तो आखिर नहीं रहा गया, तो एक ने पूछा, बोले महाराज आप कौन से भगवान की बात कहते हैं? नया प्रश्न आ गया। तो महाराज ने बड़ा सीधा उत्तर दिया, अरे बोले तुम लोग मालूम होता बिल्कुल मूर्खा अज्ञानी हो, कहीं भगवान 10-20 होते हैं क्या? भगवान तो एक है। बोले हाँ एक तो है, और जरा बताइए तो आपको भगवान कैसे है? तो बोले भाई उन भगवान की तुमको प्राप्ति नहीं हो सकती, तुमने सब श्रृंगार कर रही हो, इतने लंबे लंबे केश रख छोड़े, तुमने तिलक लगा रखा, गहने पहन रखे, ये क्यों पहन रखे? तो एक ने कहा कि महाराज ये जब हमारे श्याम सुंदर कहीं बाहर चले जाते हैं तो इन लंबे लंबे हमारे केशों को हम सामने करके उनका काला रूप देखते हैं, तो उस काले हमें कहीं दिखाई देते हैं हमारे केशों में, तो हमारा जी उस समय सांत्वना पाता है। अगर हम केशों को मुड़वा दें तो श्री कृष्ण को देखने का आधार न रहे हमारे पास, श्रृंगार के नहीं रखते। बोले तुम इनको सजाती क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि सजाना क्या, हम तो जानते नहीं, सजाना किसे कहते हैं ये पता नहीं महाराज हमको, तो हम तो इतना ही जानते हैं कि जब हम इन केसों को यूं नहीं रखती तो श्याम सुंदर कहते हैं आज जैसा क्यों नहीं बनाया, उनकी राजी के लिए हमको बनाती है, हमें तो पता नहीं। वो अगर कह दें कि तुम मुंडन करा लो, हम प्रसन्न होंगे, अगर वो हंसे आज तो हम मुंडन करा लेंगे, हमें तो मुंडन में आपत्ति नहीं, केस रखने में आपत्ति नहीं। तो बोले ये तुमने बढ़िया कपड़े क्यों पहन रखे? तो एक ने कहा एक दिन के बाद और हमने एक घटिया कपड़ा पहन लिया, फटी साड़ी थी मैली, तो श्याम सुंदर बोले कि आज तुमको बड़ा दुख होता है, तुमने ऐसे मैले कपड़े क्यों पहन लिए? तो हमने कहा भाई अच्छे पहन लिए। वो कहते कि मैले पहनो, तो मैले ही पहन। कपड़ा माने कपड़ा, गहना, शरीर, केश, सज्जा, इन सब से कोई मतलब नहीं, मतलब है श्री कृष्ण से कोई मतलब नहीं। निजांगमति आगोप्यो ममित समुपासते ताभ्याम बिना नमी पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। तो बोले महाराज बताओ आपके भगवान कैसे? तो बोले कि भाई भगवान 10-20 नहीं होते, भगवान एक हैं, वो भगवान सबसे परे हैं, वो निर्गुण निराकार हैं, सबसे परे हैं, और वैसे वो भगवान सर्वलोक महेश्वर, सबके मालिक है, सबके स्वामी है, और वो जो अच्छा काम करते हैं उनको वो इनाम देते हैं, जो बुरा काम करते हैं उनको वो दंड देते हैं। वो दंड देने वाले, इनाम देने वाले, सबको शासन में रखने वाले, सबके महेश्वर भगवान हैं। तभी हंसी, तो ठीक है पता लगेगा आपको दूसरे हमारे तो चिंता हो रही थी मन में कि आपने कैसे भगवान बता दिए, पर आपके जो ईश्वर भगवान हैं ये सब लोगों के मालिक और दंड देने वाले और ये इनाम देने वाले, ये दूसरे। हमारे तो इनाम देने वाले देने वाले नहीं, और हमारे तो सब लोगों के ईश्वर नहीं। तो महात्मा ने पूछा भाई वो तुम्हारे कौन से बताओ तो सही। तो बोली कि हमारे तो अपने घर के हैं, वो दंड क्या, हम इनाम क्या देंगे? घर की चाबी तो हमारे पास, भंडार की चाबी तो हमारे पास, इनाम क्या देंगे? और हमारे कहीं थोड़ा वोड़ा हो जाए और वो कहीं डॉक्टर को बुला के उसको कटवा दें, तो ये दंड है कि ये प्रेम है? वो तो हमें निरोग देखना चाहें तो हमारा अंग कटवा दें, तो ये क्या दंड हमारा? ये तो प्रेम है। और रही शासक की बात, तो हम तो महाराज राजा के नाम से कर जाए, राज दरबार में कौन जा हमारे, और कहीं राजा कोई होगा और राजा के कहीं कर भरना होगा तो हमारे स्वामी आप भरिया,
हमें उससे मतलब नहीं। राजा कौन और राजा का लगान क्या और कर क्या, दंड क्या, इनाम क्या, हमें मतलब नहीं। हमें तो मतलब ये है कि वो हमारे हैं, तो हमारे वो श्याम सुंदर कहाँ खो गए, उनका पता बताइए। आप वाले दुखी हैं, आप वाले भगवान जहाँ ऐसी ऐसी बातें कहें कि हमारे भगवान से विरुद्ध पड़े और वैसा काम हम करने लगे हमारे भगवान दुखी हो जाए, इस भगवान की आवश्यकता हमें नहीं, हमें तो हमारे भगवान को बताइए। तो महात्मा ने पूछा, जैसा बताओ भाई तुम्हारे भगवान का स्वरूप क्या है। अब महाराज वो सखियां भगवान के वो नवनीत श्याम सुंदर स्वरूप का वर्णन करते करते और आनंद मत होकर नाचने लगी। बाबा जी भी नाच पड़े साथ साथ। बाबा जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे, बोले तुम ही धन्य हो। तो भाई ये बात है कि अपने भगवान से अपने भक्त का मतलब होता है। वो कैसे हैं, क्या हैं, तत्व हैं कि नहीं हैं, सत्य हैं कि नहीं हैं, उनका स्वरूप क्या है, इस बात को वो जाने, वो पहचाने, वो जानने की चेष्टा करे जो तत्व को जानना चाहता है। तो जो प्रियतम को जानना चाहता है उसे तत्व से आवश्यकता नहीं, वो तो अपना प्रेमास्पद और हम उसके प्रेमी इतना ही जानता है और इससे ज्यादा जानने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूरत तो पड़ती है कहीं तो गया प्रेम में। प्रेम में बाधा लगने की, अरे ये तत्व है कि नहीं, तो तुम तत्व से प्रेम करते हो, वही प्रेम से तो प्रेम करते नहीं, तत्व को खोजो। अब वो तत्व हैं ये दूसरी बात। कभी कभी उनके मुंह से भी ऐसी चीजें निकलवा देते हैं ये महात्मा लोग कि देखने सुनने वाले पढ़ने वालों को संदेह न हो जाए, इसलिए रास पंचाध्याय में भी ऐसे शब्द आ जाते हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वताम कुले। कुछ भी जवाब दें, किसी बात का जवाब दें, वो यहाँ पर उनके शब्द ऐसे निकलते हैं कि नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल गोपिका नंदन ही नहीं हैं, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, अखिल प्राणियों के अंतरात्मा के दृष्टा आप हैं, साक्षी हैं। असली रूप को जानने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। असली रूप को जानना हो वहाँ बाधक होता है, उनके हाथ जो खड़ी हो जाएंगे वहाँ पर, वो उनसे वो रास विहार नहीं करना चाहेंगे। तो दूर से हाथ जोड़े, महाराज दूर से नमस्कार आपको, विष्णु भगवान उनको आशीर्वाद देंगे, सुखी रहो तुम। वहाँ वो प्रियतम है ऐसा नहीं कहेंगी, श्रेष्ठ नहीं कहेंगी, धूर्त नहीं कहेंगी, कैतव नहीं कहेंगी। कैतव कहते हैं, धूर्त कहते हैं, छलिया कहते हैं, दगेबाज कहते हैं, झूठे कहते हैं। ये सब विशेषण जो हैं भगवान के, वो मैया यशोदा मैया, वो स्तन्यकाम, दुर्दांत, चौर, भयासुर, ये सब उनके जो विशेषण वहाँ पर आते हैं, ये विशेषण भगवान के इस प्रेम राज्य के महत्ता के ही हैं। भगवान हैं, वो अज्ञानी नहीं, ये बात सत्य है। क्योंकि अज्ञान में प्रेम नहीं होता, अज्ञान में विषयासक्ति होती है। ये बड़ा अंतर है। जहाँ पर सांसारिक विषयों की आसक्ति है वहाँ अज्ञान है, तो अज्ञान में भगवत प्रेम नहीं होगा। अज्ञान में विषयासक्ति होगी, उससे हम चाहे नाम भगवत प्रेम दे दें। जहाँ भगवत प्रेम वास्तविक है वहाँ अज्ञान नहीं है, वहाँ तो ज्ञान छिपा हुआ अपना फल देख कर नाचता रहता, छिपा रहता। बात तो थोड़ी होती है, बात एक होती है, भगवान एक। बात दो नहीं होती, बात एक होती है, पर बात जगह जगह अलग अलग होती है। बात दो नहीं होती। तो महाराज ये क्या चीज है कि भगवान एक है, ये बात सत्य है, पर वहाँ पर जहाँ भगवान खेलते हैं, जहाँ भगवान की क्रीड़ा होती है, वहाँ भगवान वास्तव में, देखिए एक बहुत समझने की चीज है, ये तो सारे ग्रंथ उड़ जाएंगे अगर हम इसको दंभ माने, अगर हम इसको केवल नाट्य माने, अगर हम इसको केवल दिखाने की चीज माने, तो भगवान में सारे दोष आ जाएंगे। अगर ये माने कि भगवान ने वहां पर प्रेम नहीं किया, प्रेम का दिखावा किया, भगवान को भूख नहीं लगी, उन्होंने माँ का मन रखने के लिए ऐसा किया, भगवान को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने नाट्य करके अपने होठ काटे, भगवान ने चोरी नहीं की,
ये वहां पर एक नाटक किया, सारा नाटक सही लाई से ठीक बात, परंतु यदि ये भगवान में चीज माने तो या तो भगवान दम्भी सिद्ध होंगे या भगवान दूसरों को माया जाल में भुलाने वाले सिद्ध होंगे। अगर माँ यशोदा को वो ज्ञान नहीं देते, अगर वो गोपियों को ज्ञान नहीं देते, बच्चों को साथियों को ज्ञान नहीं देते, तो ऐसे भगवान का क्या करना लेकर के। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, वहाँ भगवान जो हैं वो लीला बिहारी भगवान वास्तव में इन चीजों को अपने आप स्वीकार करते। क्रोध बनते हैं स्वयं, लोभ बनते हैं स्वयं, प्रेम बनते हैं स्वयं, चोर बनते हैं स्वयं। ऐसी बात नहीं कि लोग दिखाऊ करते। अगर लोग दिखाऊ करते हैं तो वो फिर भगवान किसी काम के नहीं, और वो फिर पोथी फालतू, उसको बांटने में क्या फायदा, तो खाली बात करके हंस लिए एक बार, ऐसी बात नहीं। हम हमारा तो ऐसा विश्वास है, अनुभव तो नहीं कह सकते हम, हमारा विश्वास है कि हमारे भगवान तो ऐसे हैं, चाहे वो अज्ञान के भगवान हो, हमें उसमें कोई परवाह नहीं। अज्ञान के भगवान हो चाहे अज्ञान दशा में हो, हमें अज्ञान से कोई भी डर नहीं अज्ञान से कोई भय नहीं। तो वो जो भगवान हैं, वो भगवान ये जो कुछ करते हैं, ये उनकी भगवत्ता स्वयं उस रूप में प्रकट होती है। उनकी भगवत्ता स्वयं उस रूप में प्रकट होकर के काम करती है। वो दीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भगवान अति और रंतुम मनश्चक्रे, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। रंतुम मनश्चक्रे, रंतुम मनश्चक्रे, इसी में सारा तत्व भरा हुआ है। तो खैर इस बात को छोड़ दें, हम तो कुछ जानते मानते नहीं है, हम तो ऐसे ही लग देते। अच्छा उसका अर्थ तो लंबा है महाराज, उसका अर्थ शब्दों से नहीं बताया जा सकता। वो तो हुआ था, आप नहीं थे, तो 4 दिन 5 दिन तक वही अर्थ हुआ था। अरे 5 दिन तक यही अर्थ हुआ था यहाँ पर, परंतु मनुष्य करे पर ये स्वरूपानंद वितरण किया भगवान ने। रमन 3 प्रकार के होते हैं, विषय रमन विषय का, आत्म रमन ज्ञानी का मुमुक्षु का, और स्वरूपानंद वितरण ये भगवान का रमन। रमन शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं। तो ये स्वरूपानंद वितरण भगवान का है, इसलिए उन्होंने अपने आप मन का निर्माण किया और रमण करने की इच्छा की है, स्वरूपानंद वितरण किया। हाँ तो यही तो हम कहते भगवान अस्वरूप को कहाँ लाना, ये तो हुई है, इसमें होगा। अच्छा तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ, अब कहाँ गए पढ़ने। अच्छा तीसरा प्रश्न क्या है, ये तो क्या बजे हैं? अच्छा अब इसमें क्या है, श्याम सुंदर का किशोर वयस का ध्यान कराइए। ये तो अभी समय नहीं, ध्यान हमने रात एक पढ़ के सुनाया था, वो कराने का तो है नहीं कोई पढ़ के। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है एक पद सुनाने के लिए कहते हैं, ये कल भी पढ़ना आया था, परसों भी तरसों भी रह गया, वो पोथी है। अच्छा सुनाइए। हाँ हाँ अच्छा ये एक बहुत नई चीज नहीं है, पुरानी चीज, संसार में नया कुछ है ही नहीं। वो जो पुरातन पुरुष है वही नित्य नूतन है, तो वो नित्य पुरातन नित्य नूतन। तो और कहाँ से कहेंगे, हम तो आपकी नकल करते हैं महाराज, हम कहाँ के पीछे चलने वाले हैं, हम कहाँ कहेंगे दूसरी बात, आपकी बात कहेंगे, दूसरी बात कहाँ लाएंगे, कहाँ दूसरा है ही नहीं। तो वो जो नित्य नूतन है वो नित्य पुरातन, तो उसकी बात भी नित्य पुरानी होने पर भी नित्य नहीं, ये विशेषता उसमें। जगत की बात पुरानी होने पर नहीं रही होती, और यहाँ नित्य नवीन और नित्य पुरातन, ये भगवान की बात। तो ये एक भाव है, ये राधा रानी का ऊंचा भाव ये नहीं, वो तो अपने को सर्वथा अयोग्य मान करके वो उनको उलाहना नहीं देती, वो तो अपने को अलग करना चाहती है। ये इसमें कुछ उलाहना है और इसमें अपनी कुछ महत्ता उनकी है, पर वो प्रेम की ऊंची चीज। तो इस पद को सुनाने के लिए 4 दिन से 5 दिन से मेरे पास पर्चे आ रहे हैं, तो आज सुना दें। एक श्लोक है महाराज जिनका, चैतन्य महाप्रभु का,
आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। भाई वो ठुकरावे चाहे मारे, चाहे हृदय से लगावे, चाहे ठोकर मार दे, बस वो चाहे लंपटता करे, कुछ भी हो, पर हमारा तो प्राणनाथ वही है, दूसरा कोई नहीं। इसी भाव पर ये पद है। दूर करो ठुकरावो तो चाहे प्यारे घर से निकलवावो, खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। दूर करो ठुकरावो चाहे प्यारे घर से निकलवावो, खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। सदा चाहती मिले रहो तुम पर जो तुम्हें यह चाह नहीं, सदा चाहती मिले रहो तुम पर जो तुम्हें यह चाह नहीं, कभी मत मिलो दूर रहो मुझको इसकी परवाह नहीं, कभी मिलो मत ये दूर रहो मुझको इसकी परवाह नहीं। सुख से सदा रहो तुम प्यारे, सुख से सदा रहो तुम प्यारे, इसके सिवा कुछ चाह नहीं। दुख देते जाओ चुपके से रखने भी दो गवाह नहीं, दुख देते जाओ चुपके से रखने भी दो गवाह नहीं। चाहे जैसे रखो मुझे पर मन से कभी न भूल जाओ, चाहे जैसे रखो मुझे पर मन से कभी न भूल जाओ। खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। नहीं चाहती सुख में हिस्सा, नहीं चाहती धन में भाग, नहीं चाहती सुख में हिस्सा, नहीं चाहती धन में भाग, नहीं चाहती राय सुनो तुम, नहीं चाहती मैं अनुराग, नहीं चाहती राय सुनो तुम, नहीं चाहती मैं अनुराग। नहीं चाहती आदर दो तुम, नहीं चाहती आदर दो तुम, नहीं चाहती प्रेम पराग, यही चाहती भूलो मत तुम सुख से रहो बस यही सुहाग। यही चाहती भूलो मत तुम सुख से रहो बस यही सुहाग। अपनी चीज को चाहे जैसे बरतो कभी मत सकुचावो, अपनी चीज को चाहे जैसे बरतो कभी न सकुचावो। खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। यही सुहाग बड़ा भारी है जो तुम नहीं भुलाते हो, यही सुहाग बड़ा भारी है जो तुम नहीं भुलाते हो। सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो, ये सौभाग्य है। यही सुहाग बड़ा भारी है जो तुम नहीं भुलाते हो। सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो। रुलाते हो तो भूलते तो नहीं हो, अगर भूल गए होते तो रुलाते क्यों? यही सुहाग बड़ा भारी है मुझको नहीं भुलाते हो। सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो। दुखों के संदेश भेज कर, दुखों के संदेश भेज कर बरबस पास बुलाते हो। ठुकराते गिर पड़ती तब तुम भुज भर स्वयं उठाते हो। दुखों के संदेश भेज कर बरबस पास बुलाते हो।
ठुकराते गिर पड़ती, तब तुम भुजबर स्वयं उठाते हो। इसी तरह मेरी सुख साधों को पूरी करते जाओ, इसी तरह मेरी सुख साधों को पूरी करते जाओ। खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह। तुम अगर चाहते हो कि तुम नरक में जाओ, तो बस यही मेरी इच्छा हो कि मैं नरक में जाऊं। तुम चाहते हो कि तुम अमुक प्रकार से दुख सहन करो, मैं यही चाहूंगी कि दुख सहन करूं। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह। हो चाहे प्रतिकूल सर्वथा, इसकी मुझे न कुछ परवाह। हो चाहे प्रतिकूल सर्वथा, इसकी मुझे न कुछ परवाह। चाहे दम घुट जाए, चाहे दम घुट जाए, मुख से कभी नहीं निकलेगी आह। चाहे दम घुट जाए, मुख से कभी नहीं निकलेगी आह। तुम ही प्राण प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहों की चाह। तुम ही प्राण हे प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहों की चाह। मेरा भाव नहीं बदलेगा, मेरा भाव नहीं बदलेगा, भले बदलते तुम जाओ। मेरा भाव नहीं बदलेगा, भले बदलते तुम जाओ। खूब सतावो पर मुझको मन से न कहीं तुम बिसरावो। हम लोगों के भाव में यही एक दोष है कि हम लोग जिस किसी से भी, भगवान से भी अपनी अनुकूलता चाहते हैं, उनकी मर्जी में अपनी अनुकूलता नहीं देखते। वो जो करना चाहते हैं वो मंगलमय है, ये अलग चीज, मंगलमय तो है ही। उनकी चाह के विरुद्ध जो हम कुछ करवाना चाहते हैं तो हमारी मूर्खता है। परंतु प्रेम इससे आगे बढ़ता है, वो मंगल अमंगल की बात नहीं सोचता। वो तो केवल ये देखता है कि प्रियतम को इसमें सुख है या नहीं। वो तो विश्वासी, जो विचारशील विश्वासी है, वो दुख नहीं करता। वो तो ये मानता है कि भगवान के मंगल विधान से जो कुछ भी प्राप्त होता है, सुख या दुख, मान अपमान, हानि लाभ, ये सब चूंकि भगवान के मंगल विधान से बना हुआ है, इसका परिणाम मंगलमय है। चाहे हम उसे आज न देख पाए, हमें चाहे वो न दिखता हो, परंतु उसका परिणाम निश्चित मंगलमय है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये विचारशील विश्वासी का सिद्धांत वो सुखी रहता है। परंतु प्रेमी उससे आगे बढ़ता है, वो मंगल होगा या अमंगल, किस प्रकार किसी अहम के कल्याण की चिंता नहीं करता। जहाँ पर अहम के कल्याण की चिंता है, वहाँ पर प्रेम नहीं है, वहाँ तो अहम की विस्मृति है। अहम की प्रियतम के सुख में विस्मृति है, अहम की, अहम है नहीं। तो ऐसी अवस्था में वो केवल देखता है प्रियतम का सुख। प्रियतम का सुख यदि है और हमें जो चीज प्राप्त हो रही है, ये भेजी हुई प्रियतम की है और कैसे आती नहीं, भगवान की नहीं, ये हमारे प्रियतम की भेजी हुई चीज आती है। तो प्रियतम ने जो चीज भेजी, वो चाहे कितनी खारी हो, वो बड़ी मीठी है। उसका जो कड़वास है, उसको तो प्रेम खा जाता है। प्रेम किसी भी परिस्थिति के कड़वास को नहीं रहने देता, ये नियम है बड़ा। जहाँ पर प्रेम है, वहाँ परिस्थिति का खारापन नहीं रह पाता, वो नहीं रह पाता। मृत्यु में मीठेपन की अनुभूति होती है। जहाँ अत्यंत बीभत्स रस है, जहाँ केवल अत्याचार और मार है, वहाँ पर अगर प्रेम है तो उस प्रेम में, वहाँ वो उस मार और अत्याचार में मिठास आता है। यही तो बात कि प्रियतम के हाथ की मार है ना, ये प्रेमियों की भाषा में कि भाई टपक लगाई बड़े जोर से, आघात लगा, पर कपोल से उनके करकमल का स्पर्श तो हो गया ना। इस स्पर्श में जो आनंद है, उसकी अपेक्षा वो मार का आघात तो लगा नहीं, कुछ भी नहीं। तो जहाँ पर प्रेम है, वहाँ वो परिस्थिति का की जो कड़वास है वो नहीं रहती।
तो वहां पर केवल रहता है आनंद, केवल रहता है सुख, केवल रहता है रस। इसलिए वो प्रेमी किसी अवस्था विशेष की प्रतीक्षा नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, बात नहीं देखता कि ऐसी चीज होनी चाहिए। वो केवल एक ही देखता है कि मेरे प्रियतम को सुख है या नहीं। बस उसका सुख जहाँ दिखता, उसके चेहरे पर, उसके अधरोष्ठों पर जहाँ मुस्कान दिख पड़ी, और वो मुस्कान दिखी यहाँ गले में फांसी लगने पर, तो ये कहेगा जरा जोर से फांसी लगे वो और मुस्काए। चीजें होती। हरिदास महाराज रहे, लोक कल्याणकारी भावना जागृत हुई। वो काजी के उन जल्लादों ने कोड़े मारने शुरू किए, भिगो भिगो कर। बोले छोड़ हरिनाम, और लगेगा। बोले बोलो हरिनाम, फिर मारो। अरे हमें कोड़े मार कर दिए, नाम लेते ही कहते छोड़ो हरिनाम। तो छोड़ो के साथ हरिनाम आता है ना। इनके मुंह से हमारे प्यारे का नाम निकलता है और हमें बदले में मार पड़ती है, तो पड़े। बोले और मारो और बोलो हरिनाम। वो कहते लो मारते, छोड़ो हरिनाम। बोले और मारो, बोलो हरिनाम। ये उनकी जीवनी में बात आती है, हरिदास की जीवनी में। तो प्रियतम का नाम, प्रियतम का मिलन, प्रियतम का सुख किसी भी मूल्य पर अगर मिलता हो तो वो सस्ता मिलता है, उसका मूल्य हम चुका सकते ही नहीं। हमारा दुख क्या प्रियतम के सुख का मूल्य हो सकता है? अरे हम तो मरने वाले हैं ही, ये चीजें नष्ट होने वाली हैं ही। ये अगर पहले नष्ट हो गई तो बिगड़ा क्या? प्रेम के न होने पर भी तो नष्ट हो सकती थी। ये नष्ट हो जाए, सारी तरह से नष्ट हो जाए, सब में आग लग जाए, सब बिगड़ जाए, और सब में लगानी होगी आग ही महाराज। कबीरा खड़ा बाजार में लिए दुकाती हाथ है, जो घर फूके आपनो आवे मेरे साथ। हमसे ये तो घर फूक तमाशा है। जब तक घर को बनाए रखोगे ये मैं और ये मेरा, तब तक उलझे रहो इसमें। तब तक न ये कह सकोगे कि मैं भगवान का, और तब तक ये नहीं कह सकोगे कि भगवान मेरे। भगवान को मेरा बनाना है और भगवान का अपने को बनना है, तो घर फूक तमाशा देखना है। गोपियों ने घर फूक दिया है, एवं तक हो गया समय। 10 मिनट बाकी है अभी, तो शेर जी का पता तो लगाओ। नहीं कुछ है गंभीर, वो गंभीर है। ये क्या चीज है ब्रजमंडल? ये फिलॉसफी है, दर्शन है थोड़े से में। वो ये समझने की चीज है। जैसा वैष्णव लोग मानते हैं वैसा है क्या, अपने को पता नहीं। इसलिए विवाद करने को, प्रश्नोत्तर करने को अपने पास अवकाश नहीं। सुन लें और सुनने पर किसी को अच्छा लगे तो ठीक, न अच्छा लगे तो ठीक। वो है क्या ये? श्री राधा श्री कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनूप। श्री राधा श्री कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनूप। नित्य सच्चिदानंद प्रेम घन विग्रह उज्ज्वल तम रस रूप। राधा और कृष्ण दोनों एक ही अनुपम परम तत्व है, अनुपम और नित्य। ये सच्चिदानंद घन प्रेम घन विग्रह है और नित्य निरंतर उज्ज्वलतम रस रूप है। ये बने नहीं, नित्य है, भौतिक नहीं, सच्चिदानंद मय है, केवल ज्ञान घन नहीं, प्रेम घन विग्रह है। तो बने हुए दो रूप सदा लीला रस करते आस्वादन, नित्य अनादि अनंत काल लीला रत रहते आनंद धन। ये एक ही दो रूप बने हुए नित्य निरंतर अनादि काल से अनंत काल तक लीला रस का आस्वादन करते रहते। और गोपियां काय व्यूह रूपा राधा की हैं, अनंत गोपिका ललाम, इनके द्वारा लीला रस आस्वादन करते श्यामा श्याम। चाहिए जो गोपिकाएं हैं, अनंत गोपिकाएं, अनंत जो गोपिकाएं हैं, ये राधा की काय व्यूह रूपा है, काय व्यूह रूपा जो हैं। और इनके द्वारा इन गोपियों का अगर अभाव हो जाए तो श्यामा श्याम के लीला रसास्वादन में अड़चन आ जाए। तो ये जो गोपियां हैं ये ऐसा आयोजन करती हैं कि इन्हीं के द्वारा लीला रस का आस्वादन श्यामा श्याम जो एक ही उनमें होता है। तो हुआ क्या? एक तत्व ही तीन रूप बन करते लीला रस संभोग। कृष्ण राधिका गोपीजन तीनों का लीला में संयोग। कृष्ण
राधिका और गोपीजन, इन तीनों का लीला में संयोग है। एक ही तत्व तीन रूप बने हुए लीला रस का आस्वादन करते हैं। परम तत्व श्री कृष्ण नित्य हैं, अनुपम सच्चित आनंद घन, सत संधिनी चित चिति आह्लादिनी है आनंद शक्ति सघन। भगवान के तीन ये विशेषण है। सत चित आनंद, जो सत है ये संधिनी शक्ति है, जो चित है ये चिति शक्ति है, वो जो आनंद है ये आह्लादिनी शक्ति है। ये रसघन है भगवान की। तो आह्लादिनी स्वयं राधिका, संधिनी बनी नित्य श्री वृंदावन। जो नित्य वृंदावन है वो संधिनी शक्ति का अवतार है, और राधिका है ये स्वयं आह्लादिनी शक्ति है। और राधिका की काव्य रूपा जो गोपियां हैं ये सब भी आह्लादनी है। और बनी योग माया चिति करती लीला रस का आयोजन। जो चिति शक्ति है ये योग माया बन के योग माया उपासक है, ये लीला रस का आयोजन करती है। राधा स्वयं बनी है ब्रज में गोप रमणीय अति अभिराम, लीला रस के क्षेत्र पात्र बन यूं लीला रत श्यामा श्याम।